स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको इंग्लिश रीडर में मैंने कुछ रिवीजन वर्क करवाया है। पढ़ना तो बच्चों आपके सिलेबस वाला सारा ही है, लेकिन रिवीजन वर्क को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन करवा रही हूँ। जो भी चैप्टर्स आपके यहाँ सिलेबस में हैं, उन चैप्टर से कुछ सेंटेंसेस रिवाइज करेंगे बच्चों। तो चलिए, सबसे पहले हम अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस को रिवाइज करेंगे। सेंटेंस को पढ़कर पता करेंगे बच्चों कि उसमें कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है। नंबर 1, ही लिव्स नियर द सिनेमा हॉल। वह सिनेमा हॉल के पास रहता है, तो जो यहाँ पर नियर वर्ड है वो प्रीपोजिशन है। द क्लास विल बिगिन एट 8 AM। जो क्लास स्टार्ट होगी वो 8 बजे सुबह के टाइम स्टार्ट होगी, तो टाइमिंग से पहले एट वर्ड यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन वर्ड है। नंबर 3, द रैट पिप्ड इनटू द होल। चूहा सुरंग में झांकता है, तो यहाँ पर जो इनटू वर्ड है वो आपका प्रीपोजिशन वर्ड है। द टेस्ट इज़ ऑन मंडे। टेस्ट मंडे में है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था जब आपको कॉपी वर्क कराया था कि जब कोई भी वीक का डे आता है तो वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। आई विल गो टू दिल्ली इन समर। मैं दिल्ली जाऊँगा समर में। तो यहाँ पर जाने, जब भी कहीं जाया जाता है तो वहाँ पर टू प्रीपोजिशन वर्ड आता है। और कोई भी सीज़न हो, समर हो, विंटर हो, रेनी हो, मानसून हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, तो जब भी हम कोई भी सीज़न लिखते हैं तो बच्चों वहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन वर्ड लिखते हैं। नंबर 6, द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द माउंटेन। एरोप्लेन पहाड़ों के ऊपर से उड़ता है, तो बच्चों यहाँ पर पहाड़ से एरोप्लेन टच नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन वर्ड है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर बच्चों क्योंकि डेट भी है और आपका वो भी है मंथ अगस्त, तो इसलिए यहाँ पर ऑन आया। ऑन मंडे भी हो, ऑन मंडे जैसे मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया था, ऐसे ही यहाँ पर ऑन 15 अगस्त 1947। द डॉग फेल इनटू द वेल। डॉग वेल में, कुएं में गिर गया, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर इनटू आया, क्योंकि बाहर से और अंदर वहाँ पर प्रतिक्रिया हो रही है ना, तो यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन वर्ड आएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे, अंडरलाइन द कंजंक्शन। देखिए, पीटर कुक्ड फूड हिमसेल्फ बिकॉज हिज मदर वॉज इल। पीटर ने भोजन को अपने आप बनाया क्योंकि वह उसकी मम्मी बीमार थी। तो यहाँ पर जो बिकॉज वर्ड है वो कंजंक्शन वर्ड है। नंबर 2, ही इज़ ओल्ड बट वॉक्स फास्ट। वह बूढ़ा है लेकिन तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर लेकिन तेज चलता है, वॉक्स मीन्स चलना, तो यहाँ पर जो बट वर्ड है वो कंजंक्शन वर्ड है। ही इज़ ओल्ड और वॉक्स फास्ट को बट वर्ड ने जोड़ दिया। दो आई हैड एन अम्ब्रेला, यद्यपि मेरे पास अम्ब्रेला था, आई गॉट ड्रेंच्ड, फिर भी मैं भीग गया। ड्रेंच मतलब गीले हो जाना, तो यहाँ पर जो दो वर्ड है ये भी हमारा कंजंक्शन वर्ड है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी। क्या तुम एक कप चाय लोगे या कॉफ़ी। अब दो में से एक में चॉइस आ रही है ना, तो यहाँ पर हम और को कंजंक्शन वर्ड अंडरलाइन करेंगे। नंबर 5, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हियर सिंस मॉर्निंग। मैं तुम्हारा यहाँ सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पर बच्चों निश्चित टाइम दिया है सुबह से, तो इसलिए यहाँ पर सिंस आया। और जब अनिश्चित समय होता है, अनसर्टेन टाइम होता है, तब वहाँ पर फॉर वर्ड आता है। इसके बाद 3 and 3 make 6, 3 और 3 मिलकर बन गए 6, तो इसलिए यहाँ पर जो एंड है वो कंजंक्शन वर्ड है। नंबर 7, वी विल बाय क्लोथ्स व्हेन वी गो टू द मॉल। हम कपड़े खरीदेंगे जब हम मॉल जाएंगे, तो जो व्हेन वर्ड है वो यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड है, क्योंकि इस व्हेन ने यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। आई नीड एन अम्ब्रेला। मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, तो जो बिकॉज वर्ड है वो यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड है। नेहा एंड मारिया सिंग ए सॉन्ग। नेहा और मारिया गाना गाती हैं, तो यहाँ पर दोनों गाना गा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन वर्ड आया। यू कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। तुम क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल, तो इन दोनों में से एक के लिए बात आ रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर और कंजंक्शन वर्ड आएगा। इसके बाद बच्चों ज़रा देखते हैं हम पार्ट 3, इंसर्ट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, फुल स्टॉप है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, यहाँ पर है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप है और यहाँ पर फुल स्टॉप है और एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो बच्चों, मैं आपको सेंटेंस पढ़कर बताऊँगी, समझाऊँगी कि ये यहाँ पर क्यों आया। वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो। ये WH फैमिली वाला वर्ड है बच्चों। और दूसरी बात, जब भी कोई एक्सिलरी वर्ब को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर
क्वेश्चन मार्क आता है। तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसीलिए बाद में आया क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसीलिए बाद में क्वेश्चन मार्क आया। नंबर 3, yippee, मैंगोज आर जूसी, yippee बोलते हैं बच्चों जब कोई चीज़ बड़ी टेस्टी होती है ना, डिलीशियस होती है, मैंगोज बड़े जूसी हैं, तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क आया। ठीक है। नंबर 4, व्हाट ए लवली मूवी, कितनी सुंदर पिक्चर, कितनी सुंदर मूवी, तो यहाँ पर आश्चर्य की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर मूवी के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया। नंबर 5, आउच, आई हर्ट, आउच मुझे चोट लग गई, तो यहाँ पर आउच के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया और बाद में फुल स्टॉप आया यहाँ पर। इसके बाद नंबर 6, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, जैसे ऊपर था व्हाट ए लवली मूवी, ऐसे यहाँ पर है व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पर भी हमने बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। इट इज़ माई शर्ट, ये मेरी शर्ट है, ये सिंपल स्टेटमेंट है और सिंपल स्टेटमेंट के लिए बच्चों फुल स्टॉप लगाया जाता है। लास्ट वन इज़ वाओ यू आर ब्रिलियंट, ये बड़ी खुशी की बात है वाओ कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, तो वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और बाद में फुल स्टॉप। इसके बाद बच्चों एक लास्ट पार्ट देखिए, कैपिटलाइज लेटर्स इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं नंबर 1, 2, 3, 4, इनमें हमें देखना है कि कौन से वर्ड को हमें कैपिटल करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको जब पंक्चुएशन मार्क्स वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब भी हम किसी सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से बिगिन किया जाता है और बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रू ब्यूटी वॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ट्रू ब्यूटी एक पोएम है बच्चों जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। जॉन मिल्टन पोएट है इस वाली पोएम के, ट्रू ब्यूटी के। तो ट्रू ब्यूटी को भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जॉन मिल्टन को भी हम पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। नंबर 2, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो आई को यहाँ पर कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे और बाद में फुल स्टॉप। आर यू एन इंजीनियर, क्या तुम इंजीनियर हो, तो बच्चों यहाँ पर भी आर में ए को कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे। नंबर 4, इट इज़ माई शर्ट, ये मेरी शर्ट है, इट में बच्चों यहाँ पर आई को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नंबर 5 देखेंगे बच्चों ज़रा, देखिए यहाँ पर वी आर गोइंग आउट टू प्ले, मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ, हम बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं, तो वी में बच्चों यहाँ पर डब्ल्यू को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और बाद में फुल स्टॉप तो आएगा ही। हैव यू ए न्यू ड्रेस, क्या तुम्हारे पास एक न्यू ड्रेस है, तुम ले चुके हो, है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हमने बाद में क्वेश्चन मार्क और कैपिटल लेटर स्टार्ट किया। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो मैं लगा के ही दूंगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, इसमें केवल लेटर को कैपिटल करना है ना। नेक्स्ट है डैफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ इज़ एन एक्सीलेंट पोएम। डैफोडिल्स भी बच्चों एक पोएम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, बड़ी सुंदर पोएम है, जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगी। तो डैफोडिल्स में भी डी को कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे और वर्ड्सवर्थ में डब्ल्यू को कैपिटल लेटर से लिखकर सेंटेंस को पूरा कर देंगे। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा।